टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं लेसन नंबर 4 मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एचएसएन कोड के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो आपको पढ़ना है वो है आपका मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेसन नंबर 4। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला हेडिंग आपका माउस कीबोर्ड कन्वेंशन। क्या हेडिंग दिया है? माउस कीबोर्ड कन्वेंशन। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि टैली में कीबोर्ड माउस का प्रयोग करते समय कह रहा है कि माउस कीबोर्ड कन्वेंशन में दिया हुआ है, कह रहा है कि टैली में कीबोर्ड माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे सिंगल लाइन आता है, जैसे कि ए के नीचे अगर वन लाइन आता है, तो कह रहा है कि उसे अल्ट प्लस ए पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? अल्ट प्लस ए पढ़ा जाएगा। और अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे डबल अंडरलाइन आता है तो उसे कंट्रोल प्लस ए पढ़ा जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, मतलब स्क्रीन एरिया पे स्विच करना हो तो कह रहा है कि जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। फर्स्ट टाइम जब टैली को हम डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, जब उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहला स्क्रीन एरिया आएगा, उस पर लिखा होगा गेटवे ऑफ टैली। स्क्रीन एरिया डिस्प्ले होता है। और अब हम अगर मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पर जाना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल एन या कंट्रोल एम बटन दबाना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसमें कैलकुलेशन की दिक्कत आ रही है, तो अगर आपको कैलकुलेटर ओपन करना है अपने टैली सॉफ्टवेयर में तो कंट्रोल प्लस एम से भी हो जाएगा और कंट्रोल प्लस एम से भी हो जाएगा। तो जिससे आपका कैलकुलेटर ओपन होगा उसी शॉर्टकट की से आप कैलकुलेटर को बंद भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और कह रहा है कि और अगर वापस मेन स्क्रीन एरिया में आना चाहते हैं तो पुनः कंट्रोल एन या कंट्रोल एम बटन दबाना होता है और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल से लाइसेंस सर्विस की स्क्रीन शो होगी और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ से कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन की शो होती है। ये सब इसलिए दे रहा है क्योंकि आज से हम टैली सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे। टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, उस पर अपनी कंपनी बनाएंगे, कंपनी को अल्टर करके चेक करेंगे। ये सारा का सारा आज की क्लास में हमको जानना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कि कंपनी जब आप क्रिएट करिएगा तो कह रहा है कि क्रिएट ए कंपनी नेम गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। एक आपको कंपनी बनाना है, इस कंपनी का नाम आपका गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड होगा, ठीक है। और कह रहा है कि विद द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल, तो चूंकि 2020 यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इस समय जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 23 और 24 का चल रहा है, तो इस डेट में कोई आपको चेंजिंग नहीं करना होता है। जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो डेट ऑटोमेटिक उठा लेता है, फाइनेंशियल ईयर का डेट ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले, चूंकि सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे, तभी तो उस पे काम कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, सबसे पहले क्रोम पे आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे देखिए इस समय जो टैली प्राइम चल रहा है, इसके पहले आपका टैली ERP9 चलता था जो बहुत ही पुराना वर्जन है। इस समय जो आपका टैली चल रहा है वो है आपका टैली प्राइम 4.0। इसके पहले भी टैली प्राइम चलता था लेकिन वो 2.0 चलता था। उसकी अपेक्षा अगर हम 4.0 के बारे में बात करें तो उसमें बहुत सारा अपडेट आया हुआ है, बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं। तो इसलिए जो करंट में चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट में जिसकी वैल्यू ज्यादा है, उसी सॉफ्टवेयर पर हम लोग काम करना सीखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है बस टैली प्राइम, डाउनलोड टैली प्राइम। यहाँ पे सर्च करिएगा डाउनलोड टैली प्राइम। और एक चीज और समझिए, जैसे कि आप लैब में जाएंगे तो डाउनलोडेड आपको मिलेगा, इंस्टॉल आपको मिलेगा, तो आपके दिमाग में आइडिया नहीं छोड़ दिया जाए इसको आप डाउनलोड ना किया जाए, नहीं। जैसे कि मान के चलिए कि अभी आप लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए तो आपके सामने टैली का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तो आप उस पर प्रैक्टिकल करने लगेंगे, डाउनलोड करना आप छोड़ देंगे। मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए और वहां आपको टैली डाउनलोड करके तब प्रॉपर काम करना है तो आपको दिक्कत होगी ना। इसलिए आज ही से इस चीज को सीखना स्टार्ट करिए, ठीक है, कि हम उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। क्योंकि अगर वो इंस्टॉल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार दोबारा टैली इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए और तब जाकर के उसको आप उसी टैली सॉफ्टवेयर पे काम करना आप स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे आप सर्च करिएगा डाउनलोड टैली प्राइम, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाउनलोड टैली प्राइम के नाम से, दिख रहा है। इस पे भी आ सकते हैं, इस पे भी आ सकते हैं, दोनों एक ही जैसा है। इस पे क्लिक करिएगा डाउनलोड टैली प्राइम पे और ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। पेज को थोड़ा ऊपर करिएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाउनलोड का, पहले डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यही स्क्रीन एरिया आपको मिलेगी, ठीक है।
और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली प्राइम 4.0, लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली प्राइम 4.0, बस इसी को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी जब डाउनलोड हो जाएगा तब हमको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब इसको डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे। और ये डाउनलोड होकर के कहाँ जाता है, दिस पीसी के डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता है, ध्यान दीजिए। दिस पीसी आप ओपन करेंगे तो दिस पीसी ओपन करने का शॉर्टकट की होता क्या है, कंट्रोल प्लस ई, विंडो प्लस ई। टोटल ये 42 MB का है, ये जो सॉफ्टवेयर है आपका टैली प्राइम का, ये टोटल 42 MB का ही है। तो यहीं पे विंडो प्लस ई बटन दबाइए, क्या दबाना, विंडो प्लस ई, और यहीं पे आ जाइएगा डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। देखिए सेटअप के नाम से आया है, इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइएगा, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां से आपको यस करना, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। जैसे ही 2 बार क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके बाद से यहाँ पे कॉन्फ़िगर दिया है, इसके बाद से मोर एक्शन दिया, इसके बाद से अल्टर दिया है। इन तीनों में बस आपको मोर एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मोर एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको क्लिक करना है रिपेयर वाले ऑप्शन पे, किस पे, रिपेयर वाले ऑप्शन पे। क्योंकि आपके लैब में तो मान के चलिए कि टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लेकिन उसको आपको अपडेट करना, रिपेयर करना। बस यहाँ से आप 2 बार क्लिक करिएगा। अब यहाँ से रिपेयर पे जस्ट आपको क्लिक कर देना। जैसे कि मान के चलिए कि 2.0 चल रहा होगा या और भी कोई टैली प्राइम चल रहा होगा, लेकिन जब आप इसको रिपेयर पे लगा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 4.0, और आपने डाउनलोड किया ही। अब यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करेंगे तो आपका टैली का सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। बस यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलता है, एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। ये 4 ऑप्शन आपको मिलता है। तो हम लोग जो टैली प्राइम यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, ये समझिए कि हम लोग एजुकेशनल मोड को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने एजुकेशन के मोड में अपना काम करना होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भी तो टैली सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, लेकिन वो परचेज किए होते हैं, उस सॉफ्टवेयर को खरीदे होते हैं, लाइसेंस वर्जन वाला होता है। तो इन तीनों का प्रयोग हम ना करके यहाँ पे एजुकेशनल कोई सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशनल कोई आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, मतलब सबका काम एक ही है, लेकिन मान के चलिए कि सब कोई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। जिसका हैवी बिजनेस है वो अपना लाइसेंस वर्जन वाला परचेज करता है, ताकि निकट भविष्य में वो बंद ना हो, ठीक है। हम जो यूज करते हैं अपना पढ़ाई के प्रति यूज करें तो एजुकेशनल मोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अभी मैंने बताया कि गेटवे ऑफ टैली का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस एम या कंट्रोल प्लस एन पे आना होता है, लेकिन बाउचर ओपन करेंगे तब। इसके बाद से जैसे ही आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी व्यक्ति का कंपनी आपका खुला हुआ मिल जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से हमको चलना है। हम चाहते तो पूरा एक बैच बता देते, लेकिन इसके हिसाब से समझा के चलेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी क्रिएट करेंगे, इस कंपनी का नाम गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, जिसकी फाइनेंशियल ईयर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भरना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। क्योंकि ये बुक हमारा प्रिंट हुआ है 2020 में, तो 1 अप्रैल 2020 लिया हुआ, लेकिन कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 23-24, 1 अप्रैल 2023 आना चाहिए आपका, ठीक है। और फिर कह रहा है कि डायरेक्टरी, अब ये क्या होता है, तो कह रहा है कि कंप्यूटर का वह ड्राइव या लोकेशन जहां पर हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं। ड्राइव, सी ड्राइव हो गया आपका, डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव, ऐसे कंप्यूटर में बना होता है ना। तो कह रहा है कि वह ड्राइव वह लोकेशन होता है जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें हम उस पैथ को लिखते हैं जहां पर हम अपनी कंपनी का डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। कह रहा है कि जब हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं तो टैली हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, लेकिन बैक स्पेस दबा करके हम उस लोकेशन को बदल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन की, आप कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वहां एक लोकेशन आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट,
तो उस लोकेशन को हटाने के लिए हमको बैक स्पेस का प्रयोग करना होता है। जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे तो लोकेशन हट जाएगा, क्योंकि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी बनाना है ना। और फिर कह रहा है कि बदल सकते हैं, हमें कभी भी अपनी डायरेक्टरी को सी ड्राइव में नहीं सेट करना चाहिए। कभी भी अपनी टैली सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करेंगे, जब टैली सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी बनाएंगे, तो कभी भी सी ड्राइव में कंपनी नहीं बनाएंगे। क्यों? तो कह रहा है कि क्योंकि हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है। तो जब सी ड्राइव फॉर्मेट होगा तो क्या आपका डेटा सेव रहेगा? इसलिए कभी भी कंपनी आप बनाइएगा तो डी ड्राइव में ही कंपनी बनाइएगा, क्योंकि डी ड्राइव में आपका डेटा सेव रहता है। इनकेस अगर डी ड्राइव को फॉर्मेट ना किया जाए तो, अगर फुली फॉर्मेट कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। अक्सर फॉर्मेटिंग करते समय केवल सी ड्राइव को ही फॉर्मेटिंग करवाया जाता है। रीजन इसलिए क्योंकि मान के चलिए कि सी ड्राइव में ही कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसी ड्राइव में ही डाउनलोड होता है, तो इसलिए सी ड्राइव को अधिकतर फॉर्मेटिंग किया जाता है। बाकी डी ड्राइव का आपका डेटा सेव रहता है। और फिर कह रहा है यहाँ पे कंपनी नेम, यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहेंगे जिस नाम से हमको कंपनी बनाना चाहते हैं। जैसे अभी तो आप फिलहाल में पढ़ रहे हैं तो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आपने कंपनी बना दिया, लेकिन अगर आप कहीं काम करने चले जाएंगे तो उसके हिसाब से आप कंपनी बनाएंगे ना। उसका कंपनी का मतलब उसके बिजनेस के प्रोप्राइटर का हिसाब से बनाना हो, तो जैसे कि भी मतलब कंपनी का क्या नाम देना है, बिजनेस का क्या नाम, उसी के हिसाब से आपको कंपनी बनाना होता है। तो वो वहां पे आप सिलेक्शन करिएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है जिस नाम से हमको कंपनी बनाना है। जैसे अमित ट्रेडर्स एक प्रकार की फर्म है, अमित ट्रेडर्स एक प्रकार की फर्म है और उसी की अकाउंटिंग करने के लिए आपको दे दिया गया, तो फर्म का नाम के ही नाम से तो कंपनी बनाएंगे। अमित ट्रेडर्स के नाम से आप एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर कह रहा है फाइनेंशियल ईयर, वो तो मैंने अभी आपको बताया है। कह रहा है कि इसमें हम उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमको अकाउंटिंग करनी होती है। कह रहा है कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमको अकाउंटिंग करनी होती है। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर फॉर्म में भरा गया डेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअल डेटा भी भर सकते हैं। और कह रहा है कि जैसे एक्चुअल डेटा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल डेट होना चाहिए, एक्चुअल डेट होना चाहिए। इसमें डाटा को हटा दीजिएगा, डेट कर दीजिएगा। कह रहा है कि एक्चुअल डेट भी भर सकते हैं, जैसे कि यदि हम अपने 15 जून 2020 को अपनी कंपनी स्टैब्लिश किया हो तो यहाँ पर 15/6/2020 ही भरे। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर तो आपको ये पता है कि 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। लेकिन अगर हम अपनी, जैसे कि मान के चलिए कि बिजनेस मैंने स्टैब्लिश किया हो तो वो डेट अगर हमारा 15 जनवरी का है तो 15 जनवरी ही मेंशन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? 15 जनवरी ही मेंशन करेंगे। लेकिन हाँ, उसका अकाउंटिंग कब से करेंगे? तो उसका अकाउंटिंग हम तब करेंगे जब 1 अप्रैल आएगा तब। 1 अप्रैल से हम दिखाएंगे कि हमारे बिजनेस में मतलब मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वही होता है। लेकिन अगर बिजनेस स्टैब्लिश की बात आती है तो जिस डेट में हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी डेट को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, अब चलिए कंपनी बनाएंगे कैसे? फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। फाइनेंशियल ईयर जब हम कंपनी बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान के चलिए अब यहाँ पे हम सीखते हैं कि कंपनी हम कैसे बनाएंगे, कंपनी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद टैली सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो बाय डिफॉल्ट किसी का कंपनी खुला हुआ है ना, हमको अपनी कंपनी सेलेक्ट करना है, तो यहीं पे Ctrl+F3 बटन दबाइए। Ctrl+ किसके लिए? कंपनी क्रिएट करने के लिए। जो बाय डिफॉल्ट जो कंपनी खुला है उसको बंद करने के लिए Ctrl+F3 जो होता है वो शॉर्टकट की होता है सट कंपनी का, SHUT कंपनी, सट कंपनी का शॉर्टकट की F3 होता है। अरे लिखा हुआ है बुक में, उसको लिखना नहीं है। सट कंपनी का F3 होता है, ठीक है, Ctrl+F3। तो यहाँ पे जैसे ही Ctrl+F3 बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे चूंकि ये गायत्री कंप्यूटर तो आपकी कंपनी ने है, आपको तो अपने हिसाब से कंपनी बनाना है, तो पहले आप इसको बंद कर दीजिए। बंद हो गया। अब यहाँ पे आपको आ जाना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। हमको अपनी कंपनी बनाते समय सबसे पहले हम ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ड्राइव हमको अपनी कंपनी क्या करना है, बनाना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे 2 बार माउस का लेफ्ट बटन, तो पूछेगा सी में बनाना चाहते हैं, हमको डी में बताना है। हमको किस में बनाना है? डी ड्राइव में बनाना है। तो यहाँ पे हम डी ड्राइव को सिलेक्शन करेंगे और डी ड्राइव में ही हमको कंपनी बनाना है, तो डी ड्राइव को आपने सेलेक्ट किया और यहीं पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करिएगा और एंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा।
जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इस लोकेशन को आपको हटाना है ना, तो बैक स्पेस से जाइए और यहां से आप इसको हटा दीजिए डिलीट ऑप्शन से। अब यहाँ पे आपको कंपनी का पैथ नेम देना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है पैथ नेम में क्या दिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना डी ड्राइव, यहाँ पे क्या कह रहा है, उस पथ को लिखते हैं जहां पर हम अपनी कंपनी का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर डी हो रहा है, डी ड्राइव में बना रहे हैं, तो पैथ नेम में तो डी ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको डी, और ये लगा दीजिएगा जिसको हिंदी में विसर्ग बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेमी कॉलम। सेमी कॉलम होता है ना। इसके बाद से डबल स्लैश लगा दीजिएगा, डबल स्लैश ऐसे लगा दीजिएगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा टैली, स्पेस दे करके 9.2 अपने बैच का कोड लिख लीजिएगा, समझने में आसानी रहेगा। लिख लीजिए पैथ नेम, यही पैथ नेम आपको रहना चाहिए, नहीं तो बाद में आप खोजेंगे तो पता ही चलेगा कि किसी और कंपनी के जाके काम करने लगेंगे। अपनी कंपनी का पैथ नेम याद करना जरूरी रहता है, क्योंकि नहीं याद करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी। सबसे टॉप में ही लिख लीजिए डी/टैली, जो भी मैंने लिखा है 9.2 उसको मेंशन कर लीजिए। हो गया। ड्राइव में क्या होता है? ई में क्या होता है? सी में तो फॉर्मेट हो सकता है, ई में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है? बस डी के जगह पे ई लिख दीजिए, उसमें कोई अलग से फंक्शन नहीं है इसका। जैसे ई सी में तो फॉर्मेट हो सकता है, इसमें जब फॉर्मेट करेंगे तब होगा। ई भी वैसे ही है डी के जैसा, डी ग्रेड। पर डी को कंपलसरी इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर आपका इसका सारे सिस्टमों में ई ड्राइव होता नहीं है, बहुत कमी से उसको बनाना पड़ता है, ड्राइव हमको बनाना पड़ता है। इसलिए सी अगर नहीं है, डी है तो सी है और डी है तो डी में आप बना लीजिए, इसके लिए डी कॉमन दिया गया। जैसे सी ड्राइव जो होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव में ही अपलोड होता है, ठीक है। और सी ड्राइव को इसलिए फॉर्मेट किया जाता है क्योंकि सी ड्राइव हमारे सिस्टम को एक्सेस करने का काम करता है, और वही जो डी ड्राइव होता है, तो डी ड्राइव में अपना डेटा रखेंगे तो डेटा हमारा सेव रहता है। इसलिए जब भी फॉर्मेट किया जाता है तो सी ड्राइव को ही फॉर्मेट किया जाता है। तो सी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो नया सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, रीजन इसीलिए क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर को मुफ्त में डाउनलोड करके रखते हैं, समझ में। अब चलिए यहाँ पे डी/टैली हो गया, फिर यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे और ये कहेगा कि कंपनी का पैथ नेम आपका यही रहेगा, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि कंपनी का आपका पैथ नेम यही रहेगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यस कर लिया। मैंने बोल दिया कि डी टैली के नाम से और 9.2 बैच कोड में हम ये टैली सॉफ्टवेयर मतलब टैली का कंपनी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, बन तो गया पैथ, यहीं पे आपको एंटर करके सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम पूछेगा कि किस नाम से आपको कंपनी बनाना है, तो किस नाम से बनाना है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, और एंटर करिएगा। यहाँ पे इसका एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, तो एड्रेस अपना भर दीजिएगा, फिर एंटर करिएगा। यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट में उत्तर प्रदेश ले लीजिए। यहाँ पे पिन कोड पूछा जाएगा 274304, ये सब आपके बुक में दिया है, और पहले इसको लिख लीजिए तो कॉपी में, ये तो कंपलसरी था लिखवाना। यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, यहाँ पे टेलीफोन पूछा जा रहा है, तो टेलीफोन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर है, एंटर करिएगा। यहाँ से मोबाइल नंबर आपको भरना है, एंटर करिएगा। ईमेल पूछा, फैक्स पूछेगा, फैक्स है ईमेल आपको भरना है। क्या दिया है, info@giteducation.com, एंटर करिएगा। हाँ, वेबसाइट पूछ रहा है, वेबसाइट आपको भरना है यहाँ पे। क्या चीज, फैक्स, जो हम डेटा फैक्स करना चाहते हैं उसका फैक्स नंबर एक होता है, जैसे अपना डेटा किसी और के पास फैक्स करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो वैसे एंटर करेंगे। इसके बाद से देखिए डेट अपने आप उठाया है ना, डेट में कोई चेंजिंग मत करिएगा, बस यहीं पे Ctrl+A बटन दबा लीजिएगा, Ctrl+A बटन दबाना, यहां से भी Ctrl+A बटन दबा लीजिए, कोई दिक्कत। ये गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड बन गया। अब एस्केप बटन दबा करके इसको बंद कर दीजिएगा कंपनी।
कंपनी मैंने बना दिया और उस कंपनी को मैंने बंद भी कर दिया, तो कंपनी ओपन कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए आप सबसे पहले आ जाइएगा टैली सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा, यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा, ठीक है। जैसे ही टैली सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर में मैंने कंपनी बना दिया है ना, अब उसको ओपन कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वही 4 मोड आएगा, लेकिन आपको एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करना होगा। हाँ, जिस मोड में बनाया एजुकेशनल मोड को आप सिलेक्शन करिए। बाय डिफॉल्ट ये कंपनी आपको मिल रही है, यहीं पे कंपनी पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा सर्ट कंपनी का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, या तो आप सर्ट कंपनी कंट्रोल F3 दबाइए, या यहाँ पे जाकर के आप सर्ट कंपनी पे क्लिक करिए, दोनों एक ही है। अब यहाँ पे क्लिक करके पहले इस कंपनी को आप बंद करिए। ये ध्यान रहे कि पहले हम जो कंपनी खुला है उस कंपनी को हम क्लोज कर दें, क्योंकि परमानेंटली हमको अपनी कंपनी पे काम करना है। तो यहाँ पे जब ओपन बंद हो जाएगा तो अपना आप ड्राइव सिलेक्शन करिएगा, किस ड्राइव में हमने कंपनी बनाया है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करिएगा ड्राइव, एंटर करिएगा, यहाँ पे डी ड्राइव को सिलेक्शन करना, अब एंटर बटन प्रेस करना है। कंपनी आपने बनाया था, देखिए इतना सारा कंपनी में आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करना नहीं, बस यहीं पे डाउन एरो से नीचे आइएगा, यहीं पे आपको दिखाई देगा 9.2, यहाँ पे देखिए 9.2 आया, दिख रहा है ना। बस इसी को एंटर करके अपनी कंपनी ओपन कर दीजिए, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट। कोई दिक्कत? अगर ये पैथ नेम नहीं पता है तो नहीं कंपनी ओपन हो पाएगी। आगे तो कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं ना, बस आगे अपने समझने के लिए हम डाल सकते हैं कुछ भी, बस ये कंपलसरी है कि हाँ ये कंपलसरी है, बाकी उसके आगे कुछ भी जोड़ लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद से यहाँ पे बोला जा रहा है जीएसटी का फीचर्स इनेबल करने के लिए। इतना भरने के बाद पेज को ऊपर करेंगे, इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट कंपनी, जो मैंने अभी आपको बताया, फिर कह रहा है कि सर्ट ए कंपनी, जो मैंने अभी आपको बताया। अगला आता है अल्टर कंपनी। तो जैसे कि मान के चलिए कि आपको अपनी जो कंपनी आपने बनाया है उसमें कुछ आपका मिस्टेक हो गया, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर आपका गलत हो गया, आपका एड्रेस गलत हो गया, तो उसको सुधार करना चाहेंगे ना। तो इसके लिए आप कंपनी पे आइएगा, कहाँ पे आना है, और यहीं पे अल्टर का ऑप्शन दिखेगा, बस इसी पे क्लिक करके ओके कर लेना, ये कंपनी आपकी ओपन है। अगर इस नाम से कंपनी आपको नहीं बनाना था, किसी और नाम से बनाना था, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे तो ये कंपनी आपका डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट पे जाके पहले कंपनी ओपन कर लीजिए, ओपन करेंगे तो कंपनी आपका दिखाने लगेगा, अल्ट के साथ डी बटन दबा करके यस करेंगे तो कंपनी आपका डिलीट हो जाएगा। या फिर आपने अपनी कंपनी में लेजर किसी का गलत बना दिया, वो लेजर को भी मॉडिफाई करना है तो अल्ट पे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो अल्ट डी से डिलीट भी कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस आपका स्टॉक आइटम के साथ भी है। स्टॉक आइटम को भी डिलीट करना चाहते हैं, उसको ओपन करिए और अल्ट के साथ डी बटन दबा दीजिए। अल्ट प्लस डी का प्रयोग किसी आइटम को, किसी कंपनी को या किसी लेजर को डिलीट करने के लिए किया जाता है, इतना आप समझिएगा, ठीक है। तो हमको डिलीट करना नहीं है, मॉडिफाई कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से आप इसके बटन दबा के बैक आ जाइए, कोई दिक्कत। अब हमको जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना है। देखिए अगला पॉइंट वही दिया है, जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जीएसटी का फीचर्स हम कैसे इनेबल करेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली फीचर्स का शॉर्टकट की F11, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनेबल, यानी कि इसकी शॉर्टकट की जो होती है जीएसटी का, वो है आपका F3, वनली F3। हाँ देखिए यहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले F11 बटन प्रेस करना है, और अगर ये ऑप्शन आपका नहीं दे रहा है तब F3 बटन आपको प्रेस करना है। जैसे कि हम इसको बैक स्पेस ला करके नो कर देते हैं, इसको भी नो कर देते हैं। देखो अगर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दे रहा है तो यहीं पे आपको F11 बटन के साथ F3 बटन आपको प्रेस करना होता है। F3 दबाएंगे तो यहाँ से आप फीचर्स इनेबल कर सकते हैं। बैक स्पेस दबाइएगा, इसको भी यस कर लीजिएगा, और बैक स्पेस दबा करके इसको भी यस कर लीजिएगा। मेन मुद्दा आपका यही है, बस इसी को इनेबल होना चाहिए। तो इनेबल करने के लिए बस केवल आप वाई बटन, जैसे कि बैक स्पेस हम पीछे चले गए, यहाँ पे एंटर करके बस केवल वाई दबाएंगे तो यस हो जाएगा। देखिए YES पूरा लिखना नहीं है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे वाई दबा करके ऐसा इंटरफेस आएगा। स्टेट आपको उत्तर प्रदेश लेना है, रजिस्ट्रेशन में रेगुलर लेना है, और यहाँ पे इसको नो ही रखिएगा, टेरिटरी वाले को। यहाँ पे आपसे जीएसटी नंबर पूछा जाएगा, इसमें भरिएगा 09 APMPV 1231 M1ZD। जीएसटी गलत मत करिएगा जीएसटी नंबर, क्योंकि अगर कंपनी में जीएसटी नंबर गलत कर देंगे तो आगे ट्रांजेक्शन करने में आपकी दिक्कत आएगी।
बस इतना भरने के बाद कुछ नहीं चेंज करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना। आज के लिए इतना ही करिए आप, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करिए। हाँ, एक बार और बता दें, देखिए। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, कंपनी क्रिएट हो जाएगा, कंपनी क्रिएट हो जाएगा। दो ऑप्शन, कंपनी अल्टर करना नहीं हो पाएगा। एक बार और शुरू से सीखिए। देखिए, सबसे पहले कंपनी पे आइएगा, जब कंपनी ओपन हो जाएगा तो कंपनी पे आइएगा। अब यहाँ पे आपको आना है अल्टर पे, क्या करने के लिए? कंपनी में मॉडिफाई करने के लिए। जब मॉडिफाई ओपन करेंगे तो कंट्रोल के साथ, सॉरी अल्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट भी हो सकता है। मैं बता दे रहा हूँ, इसे डिलीट करने की रिक्वायरमेंट आएगी तब करिएगा। इसके बटन से आप इसको हटा लीजिएगा, पूरा चेंजिंग कर लीजिएगा ऐसे, फिर कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको। ये मैंने बताया ना। इसके बाद से आपको जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना है, तो यहीं पे F11 बटन आप प्रेस कर दीजिए। फीचर्स के लिए मैं F11 लिखवाया हूँ ना, यहीं पे F11 बटन दबाइए। या आप यहाँ पे नहीं F11 दबाना चाहते हैं तो पुनः कंपनी पे जाइए, फिर यहाँ से फीचर्स पे जाइए, वही ऑप्शन खोला। लेकिन आपके लिए शॉर्टकट की, अगर आप टैली सॉफ्टवेयर आप पढ़ रहे हैं तो शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट की हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से जब आप यहाँ पे आएंगे तो एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कराइएगा किसको? बस केवल यस करना है जीएसटी के फीचर्स को, इसी को बस यस करना है। अब यहाँ पे एंटर करके आएंगे तो यहीं पे पूरा आपका इंटरफेस खुल जाएगा, बस इसी को भरते जाना है। सब बुक में आपका दिया होगा। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। आप कंट्रोल, हाँ इनेबल हो जाएगा। वैसे F3 नहीं दबाने की आवश्यकता है, वैसे ही दे देगा, आपका फीचर्स दे देगा। ये नए सॉफ्टवेयर की बात होगी। बस केवल वाई बटन प्रेस करना। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको, देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा तो जैसे यहाँ पे इसके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नो दिया है ना, बस केवल वाई बटन प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा। तो इसको यस नहीं करना है, मैं बताया हूँ केवल तरीका आपको। यहाँ पे बैक इस पे इसके बटन दबा करके इसको नो कर दीजिएगा, बस केवल यहाँ लिखिएगा तो नो हो जाएगा। अब ये नहीं कि पूरा लिखिए YES तब एंटर दबाइए, नहीं, केवल वाई दबाएंगे तो ये समझ लेगा क्या लिखना चाहते हैं। बस कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ तक करिए, आप शेष कल की क्लास में सीखा जाएगा। देखो, कंपनी तो बन गया, इतना पता है। कंपनी कैसे ओपन करेंगे एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ टैली सॉफ्टवेयर आप ओपन करिए। जब टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करना है। आराम आराम से ही तो पढ़ा है, बस इतना तक ही है, एलकेजी क्लास के जैसे। देखिए, सबसे पहले जब टैली सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। सबसे पहले आपको एजुकेशनल मोड को सिलेक्शन करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये कंपनी आपको मिलेगी, यहीं पे कंट्रोल प्लस F3 बटन आप दबा दीजिए और इस कंपनी को आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के बंद कर दीजिए। क्योंकि आपको अपनी कंपनी ओपन करना है ना, तो अपनी कंपनी ओपन करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि कहीं खोज लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्राइव का आप हेल्प लीजिए। ये पूछेगा कि किस ड्राइव में आपने डेटा बनाया है, डी ड्राइव। इसको ओपन करिएगा माउस का लेफ्ट बटन दबा करके, इसमें डी को ही सिलेक्शन करिएगा। अब इंटर बटन आप दबा दीजिएगा। अब यहाँ पे डाउन एरो दबा करके नीचे आइएगा, यहीं पे आपकी कंपनी का जो पैथ नेम आपने लिखा होगा यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। देखिए 9.2 मैंने लिखा था। अब ये मत समझिएगा कि डी स्लैश लिख करके आएगा, नहीं, ये टैली आपको लिख करके बताएगा, 9.2 आपको लिख के बताएगा जो आप लिखे होंगे। आप एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी हो जाएगी। अब यहाँ से क्विट पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बंद कर दीजिए। तो इतना आप कंपनी पे अपना काम करिए पहले, ठीक है। जीएसटी का फीचर्स इनेबल करिए, पूरा अल्टर वगैरह करके देखिएगा, इससे हम बहुत सारा इसमें बताएंगे। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलिए, हो जाएगा प्रैक्टिकल।